भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को आवाज दे रहा था। वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहाँ पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूँ। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यही ठहरो, मैं भगवान बुद्ध के पास जाता हूँ, उन्हें सूचना देता हूँ, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं। अंत समय मैं वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए अब क्या किया जाए। बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध और शिष्य वह लाचार आदमी के पास आ गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी उन्हें सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ थे, आपसे इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मतलब नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं है उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। भूखे व्यक्ति के सामने धर्म की बात करने का कोई लाभ नहीं होता है। सबसे पहले उसे खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए।